इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग क्या है और उसका प्राइस पे क्या असर पड़ सकता है। इथेरियम का जो मोमेंटम है बहुत तेजी से बन रहा है एंड इनफैक्ट आई एम मोर बुलिश ऑन इथेरियम नाउ दैन द बिटकॉइन, राइट। एट द सेम टाइम कुछ इसके साथ रिस्क भी है जिसको मैं बोलता हूँ माइग्रेशन रिस्क। ओके, सो माइग्रेशन क्या रिस्क है, मतलब इथेरियम जो है अभी आप उसको एक मालगाड़ी पकड़ लो, राइट, जो 240 बिलियन डॉलर का माल लेके चल रही है एंड देन वी आर ट्राइंग टू चेंज द इंजन ऑफ दैट मालगाड़ी फ्रॉम रेड इंजन टू ग्रीन इंजन, राइट। थोड़ा फनी है बट दिस इज द ट्रूथ दैट यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है इथेरियम के साथ। बट अगर ये सब रिस्क नहीं रहा तो इथेरियम इज मोर बुलिश दैन बिटकॉइन और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम का प्राइस आज 1983 पे है और 2-3 दिन से पंप हो रहा है यहाँ पे। एंड क्यों हो रहा है? बिकॉज काफ़ी लोग इथेरियम बाय कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इथेरियम अब फोक होगा तो उनको एक नया कॉइन मिलेगा, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर वहाँ पे फोक का चांसेस है तो लोगों को एक नया कॉइन भी मिल सकता है और इसके लिए यहाँ पे काफ़ी लोग इथेरियम बाय कर रहे हैं और आई थिंक मर्ज तक ये पंप होने की उम्मीद है। ये वीडियो में आपको पता चलेगा क्यों। तो अभी ट्रिपल हाल्विंग क्या है, इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग क्या है, उसके लिए पहले हाल्विंग समझना पड़ेगा। तो हाल्विंग क्या है, जहाँ पे तो हाल्विंग का टर्म बेसिकली बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ है। तो बिटकॉइन हाल्विंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है, राइट। सो राइट नाउ जो बिटकॉइन की सप्लाई है 6.25 है और नेक्स्ट हाल्विंग जो 2024 में होगी उसके बाद 3.125 हो जाएगी। तो मतलब बिटकॉइन का माइनिंग जो होता है पर ब्लॉक कम हो जाएगा, इसको हाल्विंग बोलते हैं, राइट। तो ये तो वन हाल्विंग हो गई। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपल हाल्विंग होगा, मतलब बिटकॉइन की सिंगल हाल्विंग होती है 4 साल में, इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग हो रही है। तो ये क्या है बेसिकली? और एक मिनट, दूसरा चीज ये कि हाल्विंग का प्राइस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर बिटकॉइन का भी आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस 1 साल के बाद पंप हुआ था, मतलब नया ऑल टाइम हाई। फिर यहाँ पे हाल्विंग हुई, बिटकॉइन के प्राइस नया ऑल टाइम हाई, अगेन यहाँ पे हाल्विंग 2020 में यहाँ पे हुई और फिर आपको पता है कि 64-69 तक गया था बिटकॉइन। सो एवरी हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एक नया ऑल टाइम हाई बना है। तो यहाँ पे तो हम लोग इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग की बात कर रहे हैं। तो इथेरियम के प्राइस के साथ क्या हो सकता है? सो ट्रिपल हाल्विंग इसको इसके लिए बोल रहे हैं कि यहाँ के 3 चीजें होने जा रही हैं। फर्स्ट इशुएंस, दूसरा बर्न और स्टेकिंग। अब मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो इशुएंस क्या है? इशुएंस मतलब न्यू इथेरियम कितने माइन हो रहे हैं फिलहाल। अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो है अराउंड 13,257 इथेरियम एवरी डे माइन हो रहे हैं। आप देख सकते हो August 12, राइट, एवरी डे 13,257 माइन हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर द मर्ज, ओके, जो सितंबर में हो रहा है, 90% डिक्लाइन होगा। इथेरियम इशुएंस एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 90%, राइट। सो 90% आप निकाल दो, मतलब 10% कितना होता है 1300 का, 13257, अराउंड 1300 प्लस इथेरियम माइन नहीं होगा, बेसिकली न्यू इश्यू होगा थ्रू पीओएस सिस्टम, ओके, प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम। सो 1300 इथेरियम ही सिर्फ प्लस इथेरियम इश्यू होंगे, राइट। सो मतलब यहाँ पे 13,000 से 1300 हो गया। मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। जस्ट वन इवेंट मर्ज बट 90% इश्यूएंस गायब, राइट। दैट इज व्हाई पीपल आर लुकिंग फॉर दिस इवेंट जो मर्ज जिसको बोलते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इथेरियम के लिए अभी तक का, इसीलिए काफी लोग इससे एक्साइटेड है। नाउ दूसरा चीज, यहाँ पे तो हम लोग ने इश्यूएंस का बात किया, राइट, कि इथेरियम की सप्लाई कम हो रही है, दैट इज द वन थिंग। दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्न भी हो रहा है। E1559 जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीनों पहले, 1 साल पहले, जब E1559 हुआ था। E1559 क्या होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के पीछे इथेरियम बर्न हो रहा है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो ज्यादा इथेरियम बर्न होगा। कितने इथेरियम, अगर आप पूछो कितने इथेरियम बर्न हो चुके हैं, क्रेजी नंबर, 2 मिलियन इथेरियम, 2 मिलियन प्लस आप कैलकुलेट कर लो, 2,584,606 इथेरियम ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। 4.81 इथेरियम पर मिनट बर्न हो रहा है। आप इसको डॉलर में कैलकुलेट कर लो, एक इथेरियम के प्राइस $2,000 पकड़ लो, $2,000 इंटू 2 मिलियन पकड़ लो, राइट। इतने का इथेरियम बर्न हो रहा है। नाउ द थिंग इज कि अगर, और इसीलिए इसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं मनीले,
इथेरियम को। ना अगर इसी तरह से बर्न होता रहा और यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है इथेरियम की, जैसे मैंने बोला कि कुछ 1300 इथेरियम के आसपास रहेगा, इट इज पॉसिबल दैट जो बर्न है इथेरियम का वो इशुएंस से भी ज्यादा होगा, मतलब जो इशुएंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज बर्न ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1300 इथेरियम माइन हो रहा है, सॉरी पीओ इश्यू हो रहा है, बट बर्न शायद ज्यादा हो रहा है इशुएंस से भी, 1300 से ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि डेली जो इथेरियम बर्न हो रहा है इशुएंस से ज्यादा हो, तो इसको बोलते हैं माइनस में सप्लाई। तो होगा क्या कि फिलहाल जो टोटल सप्लाई इथेरियम की 121 मिलियन के आसपास है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे किसी भी कॉइन की सप्लाई देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, यहाँ पे देखो 121 मिलियन, राइट। नाउ अगर बर्न इशुएंस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बर्न कहाँ से हो रहा है? एग्जिस्टिंग सप्लाई से, राइट। सो 120 मिलियन से भी स्लैश होते जाएगा, तो मतलब क्रेजी, मतलब जो टोटल सप्लाई है वहां से बर्न हो रही है और इथेरियम कम होते जा रहा है। ओके, सो दिस इज अ क्रेजी नंबर। नाउ आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक ऐसे ही होने वाला है। आप टू स्टडी मोर, बट आई थिंक ये नेगेटिव में जाएगा और जो टोटल सप्लाई होगी उसमें से इथेरियम बर्न होते जाएगा, राइट। 2 रीजन हो गया। तीसरा मैंने बताया स्टेकिंग का। तो अभी जो पीओएस चेन है, बीकन चेन बोलते हैं, तो काफी लोग ने अपना इथेरियम स्टेक किया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब चक्कर ये है कि ऐसा नहीं है कि मर्ज के बाद जितने लोग ने स्टेक किया है वो लोग तुरंत निकाल सकते हैं। इन लोगों ने स्टेक क्यों किया है? क्योंकि इनको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट, स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो अराउंड 13 मिलियन स्टेक इथेरियम ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। अब ये जो स्टेक हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मर्ज होने के बाद तुरंत आप अनस्टेक कर पाओगे, नहीं, इसके लिए यहाँ पे ग्रेजुअल प्रोसेस है। इन्होंने यह बोला है कि इथेरियम स्टेकिंग मैकेनिज्म मींस दैट स्टेकर्स विल नॉट बी एबल टू विथड्रॉ एनी ऑफ देयर स्टेक्ड अकाउंट अंटिल द लीस्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक तो कोई विथड्रॉ नहीं होगा, राइट, आफ्टर द मर्ज। और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे लोग उसको विथड्रॉ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इश्यूएंस कम हो गया, 1300 प्लस आ गया, 90% इश्यूएंस कम, बर्न हो ही रहा है एवरी ट्रांजैक्शन के पीछे, राइट, प्लस स्टेकिंग जो है वो अब 6 महीने के बाद ही रिलीज होगा धीरे धीरे। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग। नाउ यू नो कि इसको इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग क्यों बोलते हैं। नाउ देयर इज अ रिस्क, बुलिश बहुत है इथेरियम, बट देयर इज अ रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क इज अ टेक्निकल रिस्क। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज इथेरियम अगर आप देखोगे तो ये हो क्या रहा है, इथेरियम ऑलरेडी सबसे बड़ा नेटवर्क है और 241 बिलियन की मार्केट कैप है, जहां पे बहुत सारे डीफाई, एनएफटीज ये सब बने हुए हैं। नाउ अगर आप कंसेंसस मैकेनिज्म चेंज कर रहे हो, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से पीओएस पे जा रहे हो, कहने का मतलब है दैट इज, आप उसको बोल सकते हो कि इंजन है गाड़ी का। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग रेड इंजन को, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, इथेरियम रुकना नहीं चाहिए, नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू चेंज द नेटवर्क फ्रॉम पीओडब्ल्यू टू पीओएस, विच इज ग्रीन एनर्जी, राइट। सो नॉट ग्रीन एनर्जी बट बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट। सो ये रिस्क है। यहाँ पे अगर ये स्मूथ ट्रांजिशन होता है पीओडब्ल्यू से पीओएस पे, देन इथेरियम इज एब्सोल्युटली वेरी बुलिश, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक इट इज वेरी अंडर प्राइस्ड। एंड या अगर आपको इथेरियम में विश्वास है, अगर आप लॉन्ग टर्म में आप बिलीव करते हो, सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिफोर द मर्ज फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।